जिस तरह की परिस्थितियां अभी पिछले 2 महीनों में बनी थी उसको देखते हुए आज हमारा लंबा डिस्कशन हुआ है हमारे अधिकारियों के साथ, और मैंने एक पत्र दिया है जिसमें मैंने कहा है कि ऐसी सारी लाइनों को चिन्हित किया जाए जो इस तरह के नालों के अंदर से या खाल के अंदर से आ रही है, और जो भविष्य में आने वाले, अब हम तो चले जाएंगे साल भर बाद, लेकिन नई परिषद में जो लोग आएंगे उनको तकलीफों का सामना ना करना पड़े, इसलिए हम ऐसी सारी लाइनों को एक प्रपोजल बनाने के लिए, चिन्हित करने के लिए मैंने अधिकारियों को कहा है कि वो ऐसी लाइनों को चिन्हांकन करें जो नाले के अंदर से आ रही है या खाल के अंदर से आ रही है, और उन लाइनों को हम अच्छे रास्ते से कहीं शिफ्ट करके ला सकते हैं। ऐसी सारी लाइनों का चिन्हांकन करके हम उसका एक विस्तृत प्रपोजल बना के विशेष निधि से उसको शिफ्ट करने के लिए सरकार को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। उसका लाभ ये होगा, जैसे भी आपने देखा कि 21 नंबर वार्ड का जो नाले का निर्माण हो रहा है, बड़ा नाला है, लगभग उसको हम नाला ना कह के नहर भी कहेंगे तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। अब आप कल्पना कीजिए कि कुछ उस समय जो समझदार अधिकारी रहे होंगे उन्होंने उस खाल के बीच में से उस लाइन को निकाल दी, तो आज उसके कारण पूरे शहर को संकट का सामना करना पड़ा। बार बार वहाँ पर लीकेजेस हो रहे हैं। कोई भी काम, एक और मैं उदाहरण बताता हूँ आपको, केमिकल कॉलोनी के अंदर से एक लाइन निकाल रखी है, जबकि उसको चाहते तो बाहर से निकाल सकते थे, लेकिन अब उस समय जो भी उनकी युक्ति रही हो अधिकारियों की, मैं किसी पे कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भविष्य में शहर में इस तरह की परिस्थिति ना बने, लॉन्ग टर्म एक विज़न लेके, एक सोच को लेकर हम इस प्लानिंग को कर रहे हैं, ताकि इस तरह के जितने एरिया हैं वो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ इस तरह के नाले से मिलने की संभावनाएं हैं। तो 2 चीज़ें आने वाले लोगों के लिए स्पष्ट हो जाएगी, तो उनको काम करने में स्मूथ होगा। इसके अलावा अभी जहाँ हमने लाइन डाली है उसकी पूरी सैटेलाइट से मैपिंग का काम भी हम कराने वाले हैं, ताकि भविष्य में जो भी लोग व्यवस्था में रहें वो बहुत स्मूथली काम को करते रहें। हमारी जैसी परिस्थितियाँ उनके साथ ना हो। हमारी सिर्फ यही गलती है हमारी परिषद की कि हमने पुराने काम को, हमको शायद मुझे लगता है कि हमको व्यवस्था में आने के तत्काल बाद रिव्यू कर लेना था। ये हमारी गलती हुई कि हम रिव्यू नहीं कर पाए, और आज बहुत सारी परिस्थितियों के कारण हमको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम ऐसा काम छोड़ के जाएंगे कि आने वाले समय में जो भी व्यवस्था में रहेगा उसको तकलीफ नहीं हो, इसलिए ये सारा चिन्हांकन और मूल्यांकन और उसका एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके हम राज्य सरकार को भेजेंगे, और राज्य सरकार से आग्रह करेंगे कि हमको विशेष निधि में मत दें और हम इन जो सारी लाइनें शिफ्ट करनी है उनको शिफ्ट करा सकें, ताकि भविष्य में कभी भी शहर में किसी तरह का कोई गंदा पानी किसी के यहाँ ना आना चाहे। अभी अमृत रेखा योजना करके शासन की एक योजना है, उस योजना के तहत हम सारी लाइनों की डिजिटल मैपिंग करा रहे हैं ताकि किसी को तकलीफ ना हो। और जो लाइन शिफ्टिंग करने वाला एक पार्ट हमने पूरा कर लिया है, जो केमिकल कॉलोनी के अंदर से जो लाइन आ रही थी उसको हमने शिफ्ट करने का काम, उस पर हमारी टीम लग गई है और उसका टेंडर भी हो गया है, बहुत जल्दी हम उसको शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अब हमारा दूसरा टारगेट ये है कि शहर में इतने जितने भी बड़े नाले या खाल पुलिया है जहाँ से लाइनें अंदर से जा रही है, जो कभी भी खतरे का कारण बन सकती है, उनको भी अब हम शिफ्ट करने के लिए उनका चिन्हांकन करके और मध्य प्रदेश सरकार को उसका प्रस्ताव भेजने वाले हैं।